नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह चौहान स्वागत करता हूं आप सबका द एग्ज़ाम पोर्टल में। तो कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए, कल बजट पेश हुआ है ना, है बजट पेश करने वाली पहली महिला जिसने लगातार 7 बार, निर्मला सीतारमण। क्या नाम है इनका? पहले यहाँ पे लिख देते हैं। बजट नाम क्या है इनका? निर्मला सीतारमण, है ना। कितना बार पेश किया? 7 बार। मोरारजी देसाई ने कितना बार किया है? सर्वाधिक 10 बार। कितना? 10 बार। ठीक। और आपको पहली, अगर पूछा कि पहली महिला जिसने वित्त मंत्री के रूप में किया, तो इंदिरा गांधी नहीं होगा, क्योंकि एक बार कार्यवाहक में इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी, इन्होंने क्या करा था कि कार्यवाहक वित्त मंत्री जब थी तो इन्होंने भी बजट पेश किया था। ठीक, कार्यवाहक वित्त मंत्री में। ठीक, तो ऑप्शन में रहेगा तो आप मार सकते हैं, है कि नहीं। और सबसे पहले बजट का बात कब किया गया था हमारे देश में? कॉन्सेप्ट कब लाया गया था? 1960 में। किसने लगाया था? आप सब कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। किसने लगाया था? आप सबको कमेंट करके बताना है, ठीक। और सॉरी, 1960 कह रहे हैं, 1860 में, गलती से ये हो गया। 1860 में सर्वप्रथम लाया गया था, ठीक है। हाँ, और हमारे आर के शनमुखम सेठी जो थे 1947 में, जब अंतरिम सरकार जो बना था उसमें बजट लाए हुए थे उन्होंने, है ना। सही है जी। बजट का इतना कंसेप्ट गलत अगर होगा तो आपको बताना है, ठीक है। क्या करना है? बताना है। लक्ष्य क्या रखा गया है? लक्ष्य विकसित भारत का रखा गया है ना। विकसित भारत हमारा लक्ष्य रखा गया है। देखिए, हम लिखते जाएंगे, कॉपी कलम आपको लिखते जाना है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। थोड़ा सा टाइम दे देंगे स्क्रीनशॉट का, लेकिन ऐसे ही पूरा लिपापोती होगा आज, ठीक है। इसमें मुख्य रूप से, ठीक, अगर बोला जाए तो बजट का एक होता है, बजट का देखिए कहाँ गया रेड वाला, ये देखिए, बजट का मुख्य विषय अगर पूछेगा, कल जब बजट चल रहा था तो हम कॉपी कलम लेके बैठे हुए थे, ठीक है। कल ही ये वीडियो आप लोग को मिल जाता सबसे पहले यूट्यूब पर, लेकिन लाइट ही चली गई थी हमारे यहाँ से, बारिश वगैरह ज़्यादा हुई तो मैं वीडियो बना नहीं पाया। बजट का मुख्य विषय जो है, मुख्य विषय कहिए इसको, मुख्य विषय। बजट का मुख्य विषय क्या है? पहला है आपको रोजगार। सब लोग बोलता है बीजेपी सरकार रोजगार 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 पर ध्यान नहीं देती, लेकिन इस बार पहला इन्होंने रखा हुआ है कि देख लीजिए, दिखाने के लिए कि हम रोजगार रखे हैं, ठीक है, बताने के लिए। दूसरा जो है इन्होंने रखा हुआ है कौशल प्रशिक्षण, ठीक है। कौशल प्रशिक्षण का मतलब समझते हैं ना। देखिए, ब्लॉक में सब हर जगह आपको कंप्यूटर वगैरह क्या क्या सिखाया जाता है, उस टाइप का बताएंगे, सबका अच्छे से बताएंगे। तीसरा है, इंग्लिश में लिखते हैं MSME। आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइए, तो बहुत बार यूज होता है MSME का फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि हमको पता नहीं है, बताइए आप लोग, ठीक है। और चौथा जो है, क्या मेरा खुद राइटिंग हमको समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है, ठीक है, चौथा हम बता देंगे। तब तक देखिए आगे हम लोग चलते हैं। 4 मुख्य जातियों पर ध्यान, इतना हो गया। तो 4 मुख्य जातियों पर ध्यान, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब इस बार चुनाव हो रहा था तो मोदी जी ने भाषण में कितना बार बोला है कि मेरी सिर्फ 4 जातियां हैं देश में, मेरे नज़र में सिर्फ 4 जातियां हैं जिन पर हम ध्यान देंगे। एक है गरीब, दूसरा है अन्नदाता, अन्नदाता लिखा हुआ है, ठीक। अन्नदाता किसको बोला गया है? किसान को, ठीक। और तीसरा है युवा, ठीक। और चौथा है महिलाएं, इसमें लड़कियां भी आ जाती हैं, है कि नहीं, लड़कियां, ठीक है। देख लीजिए आप लोग अच्छे से। 4 मुख्य जातियों पर ध्यान देना है। अब विकसित भारत कह रहे हैं ये कि हमारे रोड मैप का लक्ष्य है, हमारे रोड मैप का लक्ष्य है, ठीक। इतना कर लीजिए आप लोग, देख लिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, क्योंकि टाइम लगने वाला है।
अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे में क्या है कि देखिए सरकारी बजट जो है ना कैसे लाया जाता है, किस आधार पे लाया जाता है, वो हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बजट बताने वाले मैंने देखा कुछ लोग सिर्फ जो आया हुआ लिख दिए, क्योंकि हमारे यहाँ डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि पढ़ पढ़ के बताएंगे, लिखना पड़ेगा है, क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो सबके सर के ऊपर से जाएगा। देखिए बजट जो होता है ना, ये हो गया आपका सरकारी बजट, बड़ा बड़ा लिखते हैं, समझ में आएगा। सरकारी बजट, पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत पसंद आएगा, समझ में भी आएगा। पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। सबको अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक स्टेटस पर ये वीडियो का लिंक लगाना है, शेयर करना है। क्यों? क्योंकि सिर्फ स्टूडेंट को ही बजट आसान भाषा में समझने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सभी को, एक आम आदमी को भी, मध्यम वर्ग सबको भी, क्योंकि देश चलता है इससे, है कि नहीं है। फरवरी में अंतरिम बजट आया था और कल पूरा 2024-25 का बजट हम कह सकते हैं। एक जो इसका होता है ना, उसको बोलते हैं राजस्व बजट। क्या बोलते हैं? राजस्व बजट। ठीक है, राजस्व बजट के भी दो बेटा, एक हो गया राजस्व प्राप्ति, राजस्व प्राप्तियां, और दूसरा होता है राजस्व व्यय। जब प्राप्ति होगा तो व्यय भी होगा ना जी, राजस्व व्यय। ठीक है, आसान धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए, जहां समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपको होता है पूंजीगत बजट। क्या होता है? पूंजीगत बजट। देखिए कहिएगा कि सर कौची है राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, इसी के आधार पर जो है आपको बजट पेश किया जाता है। ठीक, यही आधारशिला है बजट का, सरकारी जो बजट आता है हमारा। ठीक है, तो इसमें भी हो जाएगा वही सेम, पूंजीगत प्राप्तियां। देखिए, और एक हो जाएगा पूंजीगत बजट, सॉरी पूंजीगत व्यय। देखिए ठीक है, देख लीजिए, एक बात आप लोग समझ लीजिए। राजस्व बजट जो होता है ना, राजस्व बजट जो होता है, और इसमें क्या होता है कि हम अपना आधार, पूंजी का आधार बेचेंगे ना तो राजस्व व्यय हुआ। ठीक, और पूंजी का आधार बेच के जो कमाएंगे वो राजस्व प्राप्ति हुआ। और अगर अपना पूंजी ही बेच दिए तो पूंजीगत बजट में पूंजीगत व्यय हो गया। ठीक है, अब पूंजीगत व्यय से जो प्राप्त हुआ आय उसको हम लोग पूंजीगत प्राप्तियां कहेंगे। ठीक है, पूंजीगत प्राप्तियां कहेंगे। ठीक है, तो बोले सर ये समझ में नहीं आ रहा है, बाउंस कर रहा है, इकोनॉमिक्स है, बजट है, ये सब जो ज्यादा है बाउंस कर जाता है कि नहीं, बाउंसर मार दिए सर अब। ठीक है, तो अब बाउंसर में फुल टॉस देते हैं। देखिए कैसे देते हैं। राजस्व बजट का मतलब हो गया कि अगर आप अंडा बेच रहे हैं, ठीक है, राजस्व बजट कहां से आया? राजस्व व्यय क्या हुआ? जब आप अंडा बेच रहे हैं तो ये राजस्व में आ जाता है। ठीक, लेकिन जब आप मुर्गिए बेच देंगे तो पूंजीगत में आ गया, आपका पूंजीगत व्यय में आ गया। समझ में आया? आप पेट्रोल बेच रहे हैं, ठीक है, पेट्रोल बेच रहे हैं, बाइक है, ठीक, तो पेट्रोल बेच रहे हैं तो राजस्व में आएगा, लेकिन बाइकें बेच दिए तो पूंजीगत में आ गया। देखते हैं आजकल तो नशा चढ़ाया कि जमीन जायदाद बेच दिए, एसी कूलर फ्रिज सब खरीद लिए, घर में पूरा एकदम मस्त, एकदम बड़का एलईडी वगैरह लगा दिए, है कि नहीं। तो समाज के दृष्टिकोण से भी ध्यान दीजिएगा। वृद्ध लोग, दादा चाचा लोग जो रहते होंगे तो गांव में कहते होंगे ना, हर जगह आसपास ध्यान दिए होंगे आप लोग कि देखिए ना पूरा बेचे जा रहा, फिर खरीदाएगा उससे, मतलब पूरा पूंजी अपना बेच दिया राजस्व के चक्कर में। ठीक, तो यही होता है कि अगर हम गाय रखे हुए हैं, भैंस रखे हुए हैं, तो भैंस का दूध बेच रहे हैं तो राजस्व व्यय में आएगा, लेकिन वही अगर भैंसे बेच दिए तो पूंजीगत में आ जाएगा। ठीक, तो एक देश अच्छा देश कब कहलाता है? अच्छा देश कब कहलाता है? जब आपको राजस्व प्राप्ति हो। क्या हो? राजस्व प्राप्ति। राजस्व प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? राजस्व प्राप्ति का मतलब क्या हुआ कि हम मुर्गी नहीं बेच रहे हैं, अंडा बेच रहे हैं, है कि नहीं है? हम भैंस नहीं बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, तो राजस्व प्राप्ति हो गया। और यहां पे एंड लिख देते हैं पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय अगर करते हैं तो ये एक, अगर ऐसा देश में दोनों बढ़ा हुआ है, दोनों इंक्रीज कर रहा है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत व्यय अगर इंक्रीज कर रहा है तो देश का आर्थिक स्थिति बढ़िया हो रहा है। क्या हो रहा है? देश का आर्थिक स्थिति बढ़िया हो जाएगा। वही राजस्व व्यय ज्यादा हो जाएगा, पूंजीगत प्राप्तियां बढ़ जाएगा, ये दोनों
तो देश गर्त में जाता है, पीछे चला जाता है। ये होता है राजस्व, बजट और पूंजीगत बजट। सरकारी बजट इसी के आधार पर आता है। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा कि राजस्व बजट क्या होता है और पूंजीगत बजट क्या होता है। ठीक, सीधा सीधा समझ लेना है। ठीक, अब कमेंट में कोई मत कर दीजिए कि मेरे घर तो मुर्गा जो है अंडा देता है। मुर्गा अंडा देता है कि नहीं, कमेंट में करके बताइए तो, समझे ना। तो यही है बजट। अब बजट में क्या क्या बात हुआ है, कितना आया है, कितना गया है, ये सब हम लोग को देखना है। ठीक है, हम 5 ट्रिलियन का कब बनेंगे, इसका तो आप सबको पता ही होगा कि कितने में सरकार कह रखी है, उसके हिसाब से, है ना। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे प्राप्तियां। ठीक, प्राप्तियां कहां कहां से कितना है, इधर लिख देते हैं प्राप्तियां। ठीक है, और इधर लिख देते हैं व्यय। आपको समझना है दोनों। ठीक है, देखिए प्राप्तियां में क्या है, राजस्व प्राप्तियां होता है। अभी हम बताए थे ना, राजस्व प्राप्तियां। ठीक, राजस्व प्राप्तियां। ठीक है, और पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, अब चलिए, अब फिर सेम यही हुआ। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो राजस्व व्यय, और इधर पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय। ठीक है, मार्कर बार बार चेंज करना पड़ता है जी 1 मिनट में, इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए। देख लीजिए ये क्या चीज है, अब हम आप सबको बता देते हैं। ठीक है, देखिए राजस्व प्राप्ति होता है सरकार को। ठीक, जैसे मान लीजिए कह रहा था, सरकार का कहना है कि 2022-23 में जो है 23.8 ठीक लाख करोड़, लाख करोड़ समझ लीजिएगा। ठीक, लाख करोड़ 23.8 लाख करोड़ मिला था, राजस्व प्राप्ति हुआ था। और 2023-24 में जो है 26.3 लाख करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था। और 2023-24 में जो उसको बोलते हैं अंतरिम बजट वाला में दिखाया था कि 27 लाख करोड़ बजट प्राप्त हुआ था, राजस्व प्राप्ति प्राप्त हुआ था। ठीक है, और जो है 2024-25 ये वाला जो है, इसमें जो है हमको 31.3 लाख करोड़, ठीक 3 लाख करोड़ प्राप्त हुआ है। 3 लाख करोड़ का मतलब क्या हो गया, 31.3 ट्रिलियन। यही ना इसको इंग्लिश में बोलते हैं जी, इसको क्या बोलेंगे 31 दशमलव, एगो और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, 31 दशमलव कितना है 3 ट्रिलियन। ठीक, तो कहिए कि सर जब राजस्व प्राप्ति इस बार दिखा रही है सरकार कि 31.3 ट्रिलियन है, तो काहे कहती है कि 4 साल बाद 5 साल बाद 5 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, जो कि प्राप्त इतना हो रहा है। ये क्या है ना, क्वेश्चन बना। आप लोग नहीं बनाइएगा तो हम बना देंगे, साथ रहिए। 31.3 ट्रिलियन राजस्व प्राप्ति दिखाई है सरकार, दिखाई है, और बोलते हैं कि 4-5 साल बाद हम लोग 5 ट्रिलियन का इकोनॉमिक बनेंगे। तो यहाँ पर इतना समझना है कि 31.3 ट्रिलियन जो है ये रुपया में है, भारतीय रुपया में, समझे कि नहीं। अब 5 ट्रिलियन जो हम लोग को बनना है वो डॉलर में बनना है। किस में बनना है, डॉलर में। अब समझ में आया, क्योंकि अगर 5 ट्रिलियन को डॉलर से कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 400 ट्रिलियन रुपया लगता है हम लोग को लाना पड़ेगा ऐसा कुछ। 80 में गुना कर दीजिए, है कि नहीं, 80-83 में, तो वही है, मिनिमम 80 भी लेके चलेंगे $1 का, तो है कि नहीं। तो 31.3 जो ये दिख रहा है लाख करोड़ रुपया है ये, ठीक भारतीय रुपया। और 5 ट्रिलियन जो हम लोग को बनने का बोला गया है, तो 5 ट्रिलियन जो बनने के लिए वो डॉलर का है। ठीक है, टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन समझना है। ठीक है, अब पूंजीगत व्यय जो है हम आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए पूंजीगत व्यय खाली ऐसे कर दे रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि 2022-23 का ही बता रहे हैं पूंजीगत व्यय। ठीक,
पूंजीगत व्यय देखिए 22-23 का बताया है 18.1 क्या लाख करोड़, ठीक। 23-24 में जो है 23-24 में पूंजीगत व्यय जो बताया गया है 18.7 लाख करोड़। फिर 23-24 आपको अंतरिम वाला में बताया गया है 17.9 लाख करोड़। और आप जो कल पेश किया गया है उसमें बताया गया आपको 16.9 लाख करोड़। इसका मतलब पूंजीगत जो है आपको पूंजीगत प्राप्तियां कम दिखाई दे रहा है, पूंजीगत प्राप्तियां कम दिखाई दे रहा है, मतलब कि ठीक है, मतलब कि ठीक है। तो आपका ये कि 5 ट्रिलियन तो लगभग आपको 400 ट्रिलियन भारतीय रुपया जमा करना होगा। अभी तो नहीं हो रहा है, तब उसके हिसाब से बोला जाता है। समझ में आया? ये ना है कि 5 ट्रिलियन बोला जाता है और 31 आप कह ही रहे हैं, तो वो रुपया में है डॉलर में है, यही समझना है। समझे? ये हो गया आपको राजस्व प्राप्तियां और इधर हो गया पूंजीगत प्राप्ति। आपको घटना चाहिए, पूंजीगत प्राप्ति आपको घटना चाहिए, तब ना। पूंजीगत प्राप्ति घटने का मतलब क्या होता है? पूंजी हम बेच देंगे तो पूंजी कम बेचना शुरू करेंगे तब ना। जैसे टिकट बेच रही है सरकार तो राजस्व प्राप्ति हो गया, लेकिन अगर रेलवे बेच देगी तो पूंजीगत प्राप्ति हो गया, तो पूंजीगत प्राप्ति कम, राजस्व प्राप्ति ज्यादा अब पूंजीगत व्यय ज्यादा होना चाहिए, तब देश का आर्थिक स्थिति बढ़िया होगा। तो ये कम दिखा रहा है तो मतलब सही है सरकार के हिसाब से, है कि नहीं? ये समझने के लिए हम बता दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन तो अलग अलग आएगा बहुत सारा, लेकिन समझ जाइएगा। देखिए ये जो आज का हम जो वीडियो बना रहे हैं बजट पर, बीपीएससी वाला तक का काम आ जाएगा। इस टाइप से हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। अब है राजस्व व्यय का बात कर लेते हैं, ठीक। राजस्व व्यय का बात कर लेते हैं। तो राजस्व व्यय का अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर देख लीजिए 2022-23 में क्या है 34.5 लाख करोड़, ठीक। लाख करोड़ में समझिएगा, कुछ भी लिखेंगे तो अभी इसमें भी लाख करोड़ ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक। तो और 2023-24 में क्या था 35 लाख करोड़, ठीक। 2023-24 अंतिम बजट में क्या दिखाया था? अंतिम बजट में क्या दिखाया था आपको? 35.4। और 2024-25 में दिखा रहा है। एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे, देखिएगा ध्यान से, भागना नहीं है वीडियो छोड़ के, ठीक ना। तो कहीं नो बजट समझ में नहीं आएगा कभी भी, हम बता दे रहे हैं आप सबको, ठीक ना। कभी भी समझ में नहीं आएगा, अभी देख लीजिए तो ज्यादा फायदा है, ठीक है। न तो ना समझ में आया ना तो फिर बाद में नहीं कहिएगा। इतना मेहनत करके हम वीडियो बना रहे हैं, इसको शेयर भी करना है, सभी लोग देखते हैं। आज कितना लोग आप लोग पहुंचा सकते हैं, इतना पहुंचाना है कि देखिए 70,000 सब्सक्राइबर पार हो जाए आज। ऐसा करिए तो आप लोग देखते हैं, मेरे स्टूडेंट मेरा कितना बात सुनते हैं, आज देखते हैं हम। अब देख लीजिए क्या बोला गया था कि राजस्व प्राप्ति ज्यादा और पूंजीगत व्यय अगर ज्यादा होगा तो अच्छा है ना। ध्यान दीजिएगा, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत व्यय, देखिए तो दिखा रहा है अगला चार्ट में, पूंजीगत व्यय ज्यादा दिखा रहा होगा और पूंजीगत जो आपको दिखा रहा है ना। अब आपको हम समझाते हैं थोड़ा सा और कुछ बढ़िया से, ठीक। अब देखिए टोटल, थोड़ा सा एक और इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या था, लास्ट वाला देखिए, यहां वाला 31.3 16.9, तो जोड़ेंगे 31.3 16.9, 9 3 12 8 3 1 4, 48.2 ट्रिलियन टोटल मिलता है। पूंजीगत और राजस्व दोनों प्राप्ति हो गई, कितना मिला इस साल सरकार को? 48.2 लाख करोड़ रुपया, मतलब 48.2 ट्रिलियन, ठीक है, ठीक है। और अगर तो हम लोग अब ये कौची है, व्यय है, खर्चा कितना कर रहे दिखा रही है सरकार। तो खर्चा देखिए यहाँ 37, यहाँ 15, कितना हो गया बताइए तो। अगर जोड़ेंगे, यहां जोड़ देते हैं, चलिए 37.1 अब इधर 15 दिखा रहे हैं, 15 है ना दिखा रहा है, तो कितना हो जाएगा 7 5 12 3 1 4 1 5, 52.1। तो बताइए खर्चा ज्यादा है 52.1 लाख करोड़ रुपया, ठीक। और आया कितना है 48.2, मतलब कि 4 लाख के आसपास, 4 लाख करोड़ रुपया के आसपास ड्यूज गिर रहा है, बजट में गिर रहा है ना। तो ये कहां से लेगी सरकार? आरबीआई से कर्ज लेगी,
समझ में आया? तो यही चीज विकसित बनाने के लिए क्या करना होगा? विकसित में क्या होता है अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमिक्स में आप लोग पढ़े होंगे कि विकसित क्या होगा, जब ये वाला ज्यादा दिखेगा या ये 52 रहता अब ये 48 रहता तो हमारा देश विकसित है। लेकिन इसके आसपास है, अगर अच्छा बराबर है, न कम न बेसी, तो उत्तर कोरिया वाला का होता है जहां पे आपको बंद रहता है इनकमिंग आउटगोइंग। समझ रहे हैं? नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहे हैं। तो यही चीज है। तो आपको खर्चा आया है टोटल साल भर का 48.2 ट्रिलियन और खर्चा कर रही है इस बार सरकार 52.1 ट्रिलियन। ठीक, तो 4 लाख के आसपास, 4 लाख करोड़ रुपया, 4 लाख करोड़ रुपया जो है कर्ज में जाती है सरकार, तो वही कर्ज लेती है। ड्यूज में गिरेगी तो कर्ज लेगी तब ना सरकार बढ़ेगा, परिवार कैसे चलेगा? 48 रुपया आपको खर्चा है डेली सब्जी का, 52 रुपया और 48 रुपया है, जो 4 रुपया कोई से कर्जा लीजिएगा तब है ना, है कि नहीं? यही था राजस्व प्राप्ति। अब देखिए सरकार क्या दिखा रही है, अभी हम जब राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत व्यय बोले थे कि दोनों इंक्रीज करना चाहिए, देखिएगा धीरे धीरे जो है राजस्व प्राप्ति ज्यादा दिखा रहा है, 23 से यहाँ 31 पर पहुंच गया। अब पूंजीगत व्यय देखिए 10 से 15 पर पहुंच गया, लाख करोड़ रुपया पर, है कि नहीं? तो इतना आप लोग समझ गए होंगे तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और कमेंट करना है कैसा लगा, और जिसको अच्छा लगेगा 1 सेकेंड लगेगा, खटाखट लाइक, फटाफट शेयर, है ना, और खटाखट सब्सक्राइब भी कर देना है। और देखते हैं आज कितने लोग शेयर करते हैं, अपने हर जगह स्टोरी पे लगाते हैं ये बजट, ठीक है? क्योंकि डिजिटल बोर्ड पे रहता तब तक बजट आधा से ज्यादा खत्म हो जाता, ठीक, क्योंकि पढ़ पढ़ के बस सुना देना था, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा और उसके बाद समझाना है। कोई बात नहीं, आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आप लोग अगर कंटिन्यू करते रहिएगा तो जरूर एग्जाम पोर्टल आप सबके लिए बेहतरीन व्यवस्था करते रहेगी, जो हमारे सर आप सबके लिए हमेशा अथक प्रयास करते रहते हैं, है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रुपया कहां से आता है, कहां कहां से रुपया आता है, रुपया जो है कहां कहां से आता है, ठीक, कहां से आता है और कितना आता है, ठीक। इसको एक 4 टाइप का इसी लिख देते हैं, ठीक। तो अब लिखते हैं आपको उधारी और अन्य देवताएं, उधारी एवं अन्य देवताएं, ठीक, पहला नंबर। दूसरा में क्या है, दूसरा में हम लोग ले आते हैं आपको आयकर, आयकर मतलब इनकम टैक्स, ठीक। फिर उसके बाद ले आते हैं कॉरपोरेट, यानी कॉरपोरेट नहीं सॉरी सीमा वाला, केंद्रीय उत्पाद, केंद्रीय सीमा नहीं है, इसको केंद्रीय उत्पाद शुल्क कहते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक। चौथा नंबर पर आ गया आपको जीएसटी, कौन कौन सामान पर कितना जीएसटी लग रहा है, और इसके साथ अन्य कर यानी अन्य टैक्स, ठीक है। पांचवा नंबर पर आपको आ जाएगा निगम कर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरपोरेट टैक्स, है ना, कॉरपोरेट टैक्स। चलिए छठा नंबर पर आपको आ गया सीमा शुल्क, मतलब बाहर से जो आता है सब, उस पर कितना परसेंट कितना कमी नहीं होता है, वो सब दिखाना है, समझे कि नहीं, ठीक है। सातवां पर आपको आ गया ऋण, मतलब कि बहुत टाइप्स के ऋण दिया हुआ रहता है, उससे जो है पूंजीगत जो प्राप्ति होती है, ठीक, पूंजीगत प्राप्ति होती है, वो कितना परसेंट होता है, ठीक। उसके बाद है कर भिन्न प्राप्तियां, आखिरी है आठवां, ठीक, उसमें होता है कर, वही टैक्स, भिन्न प्राप्तियां, ठीक। दिखाई दे रहा है जी, समझा देंगे तो अच्छा से समझ में आ जाएगा। कर भिन्न प्राप्तियां क्या होता है, जो सबसे नीचे हम लिखे हैं, बताइए तो, कोई कमेंट में बता सकते हैं कि कर भिन्न प्राप्तियां जो है किसको बोल रहे हैं, बताइए तो कि सर आप किसको बोल रहे हैं, ये सब हैं किसको बोल रहे हैं सर। तो देखिए कर भिन्न प्राप्तियां जो होता है दूसरा देश को जो देता है ना कर,
ऋण वही वाला होता है, ठीक। दूसरा देश को देते हैं हम लोग वही। देखिए उधारी एवं अन्य देयताएं, ओ सॉरी ये वाला हो गया दूसरा देश। दूसरा देश को हम उधारी दिए हैं और अन्य इधर उधर से उठाए हैं तो वही अन्य देयताएं हो जाता है। ये है 27% आया है यहाँ से, कमी नहीं। इनकम टैक्स 19%, ठीक। केंद्रीय उत्पाद 5%, लिखते जाना फटाफट। जीएसटी और दूसरा टैक्स मिला के 18%, ठीक है। निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स जो है 17%, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीमा शुल्क 4%, बाहर से जो सर सामान पेट्रोलियम ये सब आता है उस सब पर, ठीक। ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्ति जो है 1%, ठीक। और आपको अन्य कर वाला जो है टैक्स वाला जो सबको ऋण उण देती है सरकार, तो उस सब से मिला के कितना आ जाता है, कर भिन्न प्राप्तियां 9%, यही टोटल हो जाता है। तो सबसे बेसी उधारी से दूसरा गरीब अपना से छोटा देश को किसी को भी दे दिए, नेपाल को दे दिए, भूटान को दे दिए, तो उस सबसे कितना जाता है हम लोग को 27%। इनकम टैक्स से कितना जाता है 19%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 5%, जीएसटी और दूसरा टैक्स 18%, निगम को यानी कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है कितना हो जाता है 17%, सीमा शुल्क 4%। देखिए डायरेक्ट कभी क्वेश्चन में बीपीएससी वाला पूछ सकता है या दरोगा का कि सीमा शुल्क में कितना आया, तो 4%। अब पूछता क्या है कि सबसे ज्यादा किस में है, तो ई वाला नहीं देगा ऑप्शन में। अगर दे भी देगा तो आप लोग को मालूम है, लेकिन देगा आपको जी सबसे ज्यादा किस में है, तो ई चारों ऑप्शन में ज्यादा चांस है कि देगा। ई चारों ऑप्शन देगा या एक ऑप्शन नहीं रहेगा, इन तीनों में से कोई गायब रहेगा। तो जब मालूम है सबको कि बहुत कम है तो क्लोजे वाला दे देगा, यही चारों तो दे देगा ऑप्शन। तो आपको क्या देना है सबसे पहले, इनकम टैक्स ना, इनकम टैक्स, फिर उससे नीचे कौन सी हो गया आपको 18% जीएसटी, फिर उससे नीचे कौन सी हो गया आपको निगम कर हुआ ना। तो क्वेश्चन यहीं से इसका आता है, तो इतना देख लीजिए, आप लोग कर लीजिए कॉपी में या स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है। क्लियर नजर आ रहा है ना, समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग ये जान गए कि रुपया जो है कहां से आता है, जब हम लोग ये जान गए कि रुपया कहां से आता है, तो अब हम लोग जानेंगे कि रुपया कहां जाता है। जब आएगा तो जाएगा भी, इनकमिंग तो है ना। चलिए सरकार के पास इतना आ गया, हम लोग जान गए कहां से आया, कितना % आया ये भी जान गए। अब कहां जाएगा और कितना % जाता है वो सब हम लोग ध्यान देंगे। इतना आया है, ठीक है, इतना आया है। कल के बजट में हमारी माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का ये जो है अभिभाषण था, उनके भाषण में यही सब था। वो जो बजट पेश कर रही थी उन्होंने ऐसा कहा है, अब हम लोग देखेंगे कि रुपया कहाँ जाता है। क्या देखेंगे, और रुपया कहाँ जाता है कि नहीं। चलिए जाता वाला में देख लेते हैं कहाँ जाता है भाई। तो देखिए ऐसा ही दिक्कत था, इसलिए कल 5-6 बजे के आसपास भी हम वीडियो बना देते, क्योंकि बजट पेश हो रहा था, हम कॉपी पेन लेके बैठे हुए थे, सब कुछ आप लोग की 1 लाइनर टाइप लिख रहे थे, ठीक है। तो कल ऐसे ही वीडियो बनाया, 10 मिनट का 12 मिनट का लाइट कट जा रही थी, और आज भी देखिए लाइट चली गई। तो मैं आप सबको बोलता हूं कि चलिए पार्ट 1 इसको कर देते हैं, फिर आपको पार्ट 2 में अगला छोटा छोटा कर देंगे, क्योंकि लगभग आधा घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो अच्छा है कम टाइम में देख लीजिएगा। अब पार्ट 2 में और अच्छा से बताएंगे जो बचा हुआ है आगे का, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।